किसान अध्यादेश पर चल रहे विवाद के बाद आखिरकार सरकार की तरफ से 3 सांसदों की किसान संगठनों के साथ बैठक पूरी हो गई, जिसके बाद तीनों सांसदों की तरफ से दावा किया गया कि बहुत सारे सुझाव किसानों की तरफ से उन्हें मिले हैं और 16 तारीख को उम्मीद है कि ये अध्यादेश संसद में पास होने के लिए पटल पर रखे जाएं। उससे पहले किसान संगठन के नेताओं के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुलाकात कराई जाएगी। साथ ही किसानों की परेशानी से उनको अवगत कराया जाएगा। वहीं किसानों पर हुए लाठीचार्ज की तुलना सांसद धर्मवीर ने बेहद ही बेतुके ढंग से करते हुए कहा कि अगर कोई मच्छर बैठ जाता है तो उसको ये नहीं कहा जाता कि मच्छर काट गया, मच्छर ने कुछ नहीं किया और हमने कह दिया कि मार दिया, कहाँ पे मार दिया। वहीं बैठक के बाद किसान संगठनों की तरफ से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में अभी सहमति नहीं बन पाई है। आइए आपको दिखाते हैं किसानों और बीजेपी की 3 सांसदों के बीच में क्या क्या वार्तालाप हुआ। संगठनों को बुलाया था, आज तीनों मीटिंग्स भी आपकी खत्म हो चुकी है, कंक्लूजन क्या है सर? देखिए, आज ये तीसरी मीटिंग थी। इससे पहले रोहतक और करनाल में भी हम तीनों सांसद लगभग 3-3 घंटे वहाँ पर लगाए हैं। अभी शायद कुछ और ग्रुप हैं जो इसके बाद भी मिलेंगे। इसके अलावा भी हमने बाकायदा ये प्रार्थना करी है सभी संगठनों से, किसान संगठन हैं या कोई मंडी के आड़ती हैं, कि किसी ने अपनी बात और कहनी है तो अपनी लिखित रूप में या मिलकर हमें बता सकते हैं, क्योंकि कल से लोकसभा और राज्यसभा का सेशन शुरू हो जाएगा और तीनों अध्यादेश जिनका बिल संभावित है कि शायद 16 तारीख को लोकसभा में पेश हो। हम चाहते हैं कि इससे पहले जितनी बातें इन्होंने दी हैं हमारे सामने, उनका सारी का निचोड़ निकाल कर हम सारी बातें लेकर अपने केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश की बात हो प्रदेश स्तर पर, केंद्र की बात हो केंद्र स्तर पर, और इसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी भी पड़े तो क्या कर सकते हैं। कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि हाउस में जो बिल आएगा इससे पहले 1-2 दिन का समय है हमारे पास। हम माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से, पार्टी अध्यक्ष हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सांसद हैं और किसान यूनियन के जो भी पदाधिकारी हैं अलग अलग संगठनों के, उनसे भी चर्चा के लिए समय मांगेंगे कि ये बातें हमारे सामने आई हैं ताकि उसका पूर्ण रूप से समाधान हो जाए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करें। अगर कोई ऐसी चीज़ें आई है तो भी उसके समाधान के लिए क्या बात और जोड़ी जा सकती है या हटाई जा सकती है। हमें लगता यह है कि तीनों दिनों की मीटिंग में बहुत अच्छे सुझाव, क्योंकि किसान है, किसान को हम ये कहें कि ये किसी एक से जुड़ा हुआ है वो भी गलत है। किसान भारतीय जनता पार्टी का मैं तो मानता हूँ मजबूत स्तंभ है। इसीलिए तो सारे देश में, और अगर हरियाणा की बात भी करें तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लाखों मार्जिन से देकर किसानों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। हम नहीं मानते कि किसान को हम ये कहना नहीं चाहेंगे कि किसान है। सबसे पहले किसान अपने आप में देश का पेट भरता है और हमें पूरी उम्मीद है, जैसा कि 3 मीटिंगों में नजर आया। सर क्या 1-2 सुझाव बता दीजिए किस तरह आराम तरक से तो बात करें या तो आप ठीक है। देखो आज मैं मैसेज दूसरा साहब हमने एक आज मैसेज करना है भाई इस पर तीनों अध्यादेश पर हमारा जो कहना है नहीं आप भी को नहीं आवत है। हम ना 3 आदमी आना, ये भी किसान के बेटे आप भी किसान के बेटे हैं, आपका बता लिया अपनी बहन वापस रखेंगे जिसमें हम अपनी बात नहीं रखा हम मन खेतर में बुलाओ तो हम नहीं बुलाओ जैसे जो पॉइंट आपने शुरू में सबसे पहले लिया था उसके बाद मैं उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी चाहता हूँ। जो एसेंशियल अधिकार क्षेत्र से हटा दी, ठीक है, मतलब ये कि उनके स्टॉक के ऊपर कोई सीमा नहीं रहेगी, सिर्फ उस स्थिति में जहाँ पास किया जाए। धारणा लोगों की है कि अगर उस स्टॉकिंग पे से बिल्कुल ही बंदिश हट जाएगी तो क्या, हालांकि वो हालात तो 50 के और 60 के
से प्रार्थना है मीडिया वाले भाइयों से या जो मोबाइल ले हमसे एक बार किसानों की हम बात सुनेंगे, व्यापारी संगठनों की, किसानों की, इसके बाद करेंगे। हम अपने माननीय धनखड़ साहब से भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, हम ऊपर भी केंद्रीय मंत्री से भी बात करेंगे, क्योंकि समय कम है। अच्छा सर, एक राजनीतिक सवाल है, किसानों से जुड़ा हुआ ही है, राजनीतिक सवाल है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 10 दिन का अल्टीमेटम हम सरकार को देते हैं, वो चीजें दुरुस्त करें, नहीं तो हम भी जो है वो शामिल हो जाएंगे, हम भी प्रदर्शन जो है वो करेंगे। वो उनकी मर्जी, उन्होंने क्या करना है। अभी हमें पता नहीं, अखबारों में उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं, वो जाने। हमारा काम है किसान की आमदनी दोगुनी करना, किसान को और ज़्यादा मजबूत करना, उसके लिए पार्टी काम करेगी। माननीय मोदी जी का भी यही सपना है। किसान का जो एमएसपी को लेकर के विषय है, क्योंकि मुद्दे मुख्य तौर पे यही है कि जो एमएसपी है वो उन्हें मिलेगा या नहीं, तो क्या इसमें एमएसपी पूर्ण रूप से या इसको मिलेगा लेकर के विशेष कोई लाइन जोड़ी जा सकती है ताकि किसानों की ऐसा भ्रांति बिल्कुल दूर हो? कोई एमएसपी नहीं हटाया जाएगा। ये भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां दूर हो जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि कोरोना के समय में इन बातों को बताया नहीं गया। 3 जगह आपकी मुलाकात हुई है, विशेष तौर पे कौन कौन से संगठन थे, क्या भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें हाँ, थे? भारतीय किसान यूनियन भी थी, लेफ्ट वालों से संबंधित 25-26 संगठन वो भी थे, हमारा भारतीय किसान संघ भी था, भारतीय किसान यूनियन के दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, उनमें से भी बात हमारी चीत होती रहती है। उनका बड़ा प्रतिनिधि तो नहीं तो कोई दूसरे नंबर का आ गया, और हमारी कोशिश है कि हम हर आदमी को इसमें शामिल करें। एक सर, जो किसान यूनियन के कुछ लीडर्स जो हैं, उन्होंने ये भी कहा कि कमेटी जो बनाई गई, हालांकि आप लोग कोशिश कर रहे हो कि कम्युनिकेट हो, वो ये कह रहे हैं कि हमें कमेटी के ऊपर विश्वास नहीं है, यहाँ पर तो केवल जो है अपने लोगों से बात ये बिल्कुल गलत बात है। गुरनाम सिंह जी से मेरी सुबह भी बात हुई है, उन्होंने बदकिस्मती से आज जींद का समय दे रखा था, और उन्होंने हमारे को यही आश्वासन दिया है कि दिल्ली जब मुलाकात होगी तो हम उससे पहले आपसे बैठ के बात करके हम भी शामिल होंगे।